अभी हम एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने एमएस वर्ड का इंसर्ट मेन्यू सीखा था। इंसर्ट मेन्यू में हमने सब मेन्यू पेज, टेबल और इलस्ट्रेशन तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम इस वीडियो में आगे के जो भी सब मेन्यू बचे हुए हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले मीडिया मीडिया में एक ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन वीडियो। ऑनलाइन वीडियो ये ऑप्शन उसके काम आता है जैसे हमें कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें कोई वीडियो इंसर्ट करनी हो, हमें कोई वीडियो दिखानी हो, तो हम यहाँ से उस वीडियो को अपने पेज पर अटैच कर सकते हैं। इसके बाद सब मेन्यू आ रहा है लिंक। लिंक में तीन रिबन आ रहे हैं, लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। सबसे पहले लिंक। लिंक आपने देखा होगा, दो चीजों को आपस में जोड़ने को ही, बीच के रास्ते को लिंक बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभी मोबाइल में एक लिंक रहती है जिस पे हम क्लिक कर देते हैं तो हमारी दूसरी फाइल खुल जाती है। तो यहाँ पे इस लिंक का वही काम है, जैसे हमारा कोई वर्ड है जिसको हम एक लिंक में कन्वर्ट कर दें, मतलब उस पे हम जैसे ही क्लिक करें, जो भी हमने डॉक्यूमेंट उससे अटैच किया हुआ है वो ओपन हो जाए, हमें अंदर से जाकर ओपन ना करना पड़े। जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये वीडियो है, वीडियो को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर लिंक पर ओके किया। अब ये पूछ रहा है इस वर्ड से आपको कौन सी फाइल को अटैच करना है। तो मैं यहाँ से एक फाइल को किसी को अटैच कर देता हूँ। मैं यहाँ से इस फाइल को अटैच कर देता हूँ। तो अभी ये वर्ड देखिए ब्लू कलर का हो गया। अभी इस पे जैसे ही कर्सर आ रहा है एक लिंक का बॉक्स बन के आ रहा है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो भी फाइल हमने अटैच की है वो डायरेक्टली ओपन यहाँ से हो जाएगी। ओपन करने के लिए एक शॉर्टकट कमांड आ रही है स्क्रीन पर, कंट्रोल प्लस क्लिक। तो हम अपने माउस से कीपैड से कंट्रोल दबाएंगे, माउस से क्लिक कर देंगे। ये देखिए, ये पूछ रहा है क्या तुम अपनी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे यस कर देंगे। अभी डायरेक्टली वो फाइल हमारी यहाँ से ओपन हो गई है। तो इस प्रकार हम यहाँ एमएस वर्ड में इस लिंक ऑप्शन का उपयोग करते हैं। हमें किसी वर्ड को एक लिंक में कन्वर्ट करना हो, उसके लिए इस लिंक ऑप्शन का उपयोग करते हैं। अगला ऑप्शन आ रहा है बुकमार्क। बुकमार्क आपने देखा होगा, जैसे कोई हम किताब पढ़ रहे हैं, किताब के पढ़ते पढ़ते हमने 3 या 4 पेज पढ़ लिए, अब हमको किताब थोड़ी देर से पढ़ना है, थोड़ा रिलैक्स चाहिए बीच में, तो हम कभी कभी उस पेज पर कुछ रख देते हैं जिससे हम डायरेक्टली उसी जगह पे पहुंच जाएं जहां से हमने जहां पर हमने खत्म किया था पढ़ के। तो वही है, जैसे हमने यहाँ तक इस पैराग्राफ को पढ़ लिया, अभी हम यहाँ पे बुकमार्क कर देंगे। तो बुकमार्क डाल दे रहे हैं गैलरी। तो ये बुकमार्क हमारा ऐड हो गया। इसका मतलब हम इस डॉक्यूमेंट को बंद कर देंगे, फिर जब भी ओपन करेंगे तो ये हमको इंडिकेट कर देगा कि आपने यहाँ तक इस पैराग्राफ को पढ़ लिया था, अब आपको आगे पढ़ना है इसके। तो इसी के उपयोग के लिए हम बुकमार्क ऑप्शन का उपयोग करते हैं। इसके बाद अगला सब मेन्यू आ रहा है कमेंट। कमेंट तो आपने देखा होगा, हम किसी के बारे में कमेंट करते हैं, किसी के बारे में कुछ बोलना। तो यहाँ पर इस ऑप्शन का क्या उपयोग है, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में हमें एक अतिरिक्त जानकारी दिखाना है, लेकिन वो इस पेज पर ना आए, हर एक को ना दिखे, जो देखना चाहे सिर्फ उसी को दिखे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नीचे, मैं फॉन्ट को बड़ा कर ले रहा हूँ जिससे आपको साफ साफ दिखे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एप्पल लिखा, अभी मैं इस वर्ड के बारे में कोई कमेंट कर दूं, सिलेक्ट करेंगे, कमेंट पे ओके करेंगे, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दिस इज फ्रूट और एंटर दबा दिया।
ये देखिए कमेंट का एक सिंबल बन के आ गया है। तो अगर किसी व्यक्ति को, अभी हमने इसके बारे में कमेंट कर दिया, अगर किसी व्यक्ति को जानना होगा कि इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो हम इस, या तो इस पे ओके करेंगे, या फिर ये कमेंट साइड में सिंबल बन के आ रहा है उस पे ओके करेंगे। तो यहाँ पे एक बॉक्स बन के आ जाएगा, इसके बारे में जानकारी दे देगा, दिस इज फ्रूट। तो इसी के लिए हम इस कमेंट ऑप्शन का उपयोग करते हैं। किसी बर्ड के बारे में हमें कोई अतिरिक्त जानकारी दर्शानी हो और वो हर एक को ना दिखे, जो देखना चाहे सिर्फ उसी को दिखे, तो इसके लिए हम इस कमेंट रिबन का उपयोग करते हैं। इसके बाद हमारा सब मेन्यू आ रहा है हेडर एंड फुटर। इनके नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, हेडर एंड फुटर। हेडर मतलब ऊपर, फुटर मतलब नीचे। हेड और फुट। हेडर का मतलब पेज के ऊपर, और फुटर का मतलब पेज के नीचे की तरफ, एंड में। जैसे कोई राइटर बुक वगैरह लिख रहा है, जैसे मान लीजिए आप ही कुछ लिखना चाहते हैं, तो हमें हमारे जो भी बुक है या पेज हैं उनके ऊपर एक हेडिंग के रूप में ऐसा कुछ लिख जाए जो हर एक पेज पर लिखे। जैसे आपने देखा होगा राइटर का नेम बुक के सबसे ऊपर भी आता है, नीचे भी आता है, नीचे ज्यादातर पेज नंबर आते हैं। तो हम एक ऐसा वर्ड लिखते हैं जो जितने भी पेज हों सब पे लिखा आए। पहले हम यहाँ पर कुछ पेज इकट्ठा कर ले रहे हैं, जैसे ये 2 पेज हैं। अभी हम यहाँ पे हेडर लगाते हैं, देखना हेडर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ओके कर देंगे। अभी यहाँ पे पूछेगा कि आपको किस प्रकार का हेडर चाहिए, 3 टेक्स्ट वाला, 1 टेक्स्ट वाला, इस प्रकार का हेडर चाहिए। तो हम अभी इसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर अभी ये पूछ रहा है कि आपको क्या टाइप करना है। हम यहाँ पर कुछ टाइप कर दे रहे हैं। अभी हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। अभी देखना ये जो वर्ड हमने लिखा हुआ है वो हर एक पेज के हेडिंग के रूप में ऊपर शो होगा। अभी इस पेज पर लिखा हुआ है, ये देखिए ये हमारा नेक्स्ट पेज है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है। तो इसी प्रकार हम इस इंसर्ट मेनू में हेडर ऑप्शन का उपयोग करते हैं। अभी हम फुटर देख लेते हैं। फुटर में पेज के नीचे की तरफ लिखा आएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया ईयर 2024 और ओके कर दिया। अभी हम देखेंगे पेज, जितने भी हमारे पेज होंगे सबके नीचे की तरफ ईयर 2024 लिख के आ जाएगा। ये देखिए इस पेज पर भी आ रहा है, इस पेज पर भी आ रहा है। तो इस प्रकार हम फुटर ऑप्शन का उपयोग करते हैं। अगला पेज नंबर। हम यहाँ से अपने पेज नंबर को डायरेक्टली दे सकते हैं। एक तो हम एक एक करके हर पेज पर देंगे तो हमारा समय बहुत ज़्यादा जाएगा, लेकिन हमको कुछ ऐसा कर दें कि डायरेक्टली जितने भी पेज हों ऑटोमेटिक सब पे पेज नंबर लग जाए। तो यहाँ से हम पेज नंबर दे सकते हैं। पूछ रहा है टॉप, टॉप ऑफ पेज मतलब पेज के ऊपर देना है आपको पेज नंबर, बॉटम ऑफ पेज पेज के नीचे की तरफ देना है आपको पेज, पेज मार्जिन मतलब जहाँ पे हमारा मार्जिन रहता है वहां पे पेज नंबर डालना है आपको। करंट पोजीशन, करंट पोजीशन मतलब जहाँ पे तुम्हारा कर्सर है वहां पे पेज नंबर डालना है क्या आपको। अगर कुछ फॉर्मेट बदलना है तो फॉर्मेट पेज नंबर पे जाएंगे। हम अभी बॉटम ऑफ पेज पे ओके कर दे रहे हैं, अपना पेज नंबर डाल दे रहे हैं। बॉटम पेज पे ओके करेंगे तो इस प्रकार के कुछ बॉक्स बन के आए, मतलब आपको किस प्रकार की स्टाइल में चाहिए पेज नंबर, तो हमें बीच पेज के बीच में लग जाए। ये देखिए अभी हमारा ये फर्स्ट पेज है, इसको नीचे खिसकाएंगे तो सेकंड पेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये देखिए अब यहाँ से हम अपने पेज नंबर को डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया हेडर का क्या काम है। हेडर हेडर का पेज के ऊपर लगता है, फुटर पेज के सबसे नीचे लगता है, और पेज नंबर हमारे पेज के नंबर लग जाते हैं। तो ये था हेडर एंड फुटर। इसके बाद अगला सब मेन्यू आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स। मान लीजिए ये हमने कुछ लिखा हुआ है लेकिन हमको अब एक बॉक्स बना के लिखना है, तो हम यहाँ से इस टेक्स्ट बॉक्स को ले सकते हैं।
ये पहले से कुछ बने हुए हैं। अगर आपको इनमें से सही लगता है तो इन पर ओके करके ले सकते हैं। अगर इनमें कोई नहीं पसंद आ रहा है तो ड्रॉ टेक्स्ट पर ओके कर सकते हैं। यहाँ पर हम माउस का लेफ्ट क्लिक करके खींच देंगे तो हमारा एक बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स बन के आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर जो भी लिखना हो वो लिख सकते हैं इस प्रकार। अगर इसको हमें पसंद नहीं आया, अगर गलत लग गया, गलती से ये लग गया, तो हमें इसको हटाना हो तो कर्सर को इस ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। जब ये फोर एरो बन के आ जाए, फोर एरो बन के आ जाए तो माउस से फिर हम राइट क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार ऑप्शन खुलेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है कट, कट पे ओके कर देंगे, हमारा ये हट जाएगा। तो इस प्रकार हम इस टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा बर्ड आर्ट। बर्ड आर्ट इसके काम आता है, जैसे हमारा मान लीजिए कोई बुक लिख रहे हैं तो हमें उस बुक का चैप्टर नंबर डालना है या फिर कोई हेडिंग डालना है, तो हमें उसकी स्टाइल को बदलना हो। पहले से कुछ इसमें स्टाइल दी गई है, ये देखिए बहुत सारी इसमें स्टाइल दी गई हैं। हमें इस स्टाइल में कुछ हेडिंग वगैरह डालना हो तो उसके लिए हम इस बर्ड आर्ट का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, माउस इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इस बर्ड आर्ट में जाएंगे, जो भी डिजाइन पसंद आ रही है उस पर ओके कर देंगे। ये देखिए माउस हमारा कुछ इस प्रकार स्टाइलिश हो गया, पहले उसमें जैसे दिखाया गया था। तो ठीक इसी प्रकार हम इस बर्ड आर्ट का उपयोग करते हैं। हमें कोई हेडिंग डालनी हो, कोई सब हेडिंग डालनी हो, उसको स्टाइल को अपने अनुसार रखने के लिए इस बर्ड आर्ट का उपयोग करते हैं। इसमें कुछ पहले से स्टाइल दी गई हैं, हम इनको सिलेक्ट करके अपने टेक्स्ट को बदल सकते हैं। अगला ऑप्शन आ रहा है सिग्नेचर लाइन। मान लीजिए हम कोई लेटर लिख रहे हैं या फिर कुछ बुक ही लिख रहे हैं, हमें उसमें अपने सिग्नेचर डालना है, डिजिटली सिग्नेचर। तो यहाँ से हम अपने सिग्नेचर को इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई लेटर लिख रहे हैं, अगला ऑप्शन आ रहा है डेट एंड टाइम। तो हम उस लेटर में आज की हमारे जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी डेट एंड टाइम चल रहा होगा उसको इंसर्ट कर देगा। देखना अभी जैसे ही इस पे ओके करेंगे तो जहाँ अब ये पूछ रहा है कि किस प्रकार का डेट एंड टाइम चाहिए आपको, सिलेक्ट कर देंगे जो भी जिस प्रकार का भी चाहिए फॉर्मेट में और ओके कर देंगे। ये देखिए हमारा कर्सर अभी यहाँ पे था तो यहाँ पे डेट एंड टाइम इंसर्ट हो गया, मार्च 10 2024। ठीक है, इसी प्रकार डेट एंड टाइम ऑप्शन का उपयोग करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे मान लीजिए हमने इतना इस पेज को लिख लिया, टाइप कर लिया, अब हमें इसके नीचे कुछ और लिखना है, वो लिखना है जो पहले से हमारा कहीं लिखा रखा है, तो हमें वहां पे देख के यहाँ पे दोबारा ना लिखना पड़े, डायरेक्टली वो यहाँ पे आके टेक्स्ट हो जाए, लिख जाए। तो हमें इस ऑप्शन पे ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे जाएंगे और जो भी हमारी फाइल है उस पर ओके कर देंगे तो वो फाइल डायरेक्टली यहाँ पे आके लिख जाएगी। तो हमें वह फाइल क्या होगा कि दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, जिससे हमारा टाइम बचेगा। तो ठीक इसी प्रकार हम ऑब्जेक्ट ऑप्शन का उपयोग करते हैं। इसके बाद अगला सब मेन्यू आ रहा है सिंबल। सिंबल में दो मेन्यू आ रहे हैं, दो ऑप्शन आ रहे हैं, इक्वेशन, सिंबल। इक्वेशन में जैसे मान लीजिए कोई मैथ्स के फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं हम, मैथ्स के फॉर्मूला में कोई इक्वेशन दर्शानी है हमको, तो यहाँ से उस इक्वेशन पे ओके करेंगे और अपने इक्वेशन को लिख सकते हैं अपने अनुसार। जैसे ही ओके करेंगे बहुत सारे फॉर्मूले खुल जाएंगे, तो जिस भी प्रकार का हमको फॉर्मूला इंसर्ट करवाना हो तो यहाँ से हम इंसर्ट करवा सकते हैं फॉर इक्वेशन से। अगला ऑप्शन आ रहा है सिंबल। सिंबल पे जैसे ही ओके करेंगे तो बहुत सारे सिंबल बन के आ रहे हैं। अगर इनमें से कोई सिंबल पसंद नहीं आ रहा है तो हम मोर सिंबल पे ओके करेंगे। यहाँ पर अपने अनुसार जो भी सिंबल हमको इंसर्ट करवाना उस पर ओके करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए हमारा सिंबल बन के आ गया। अभी इसको क्लोज कर देंगे। तो ठीक इसी प्रकार हम इन ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा इंसर्ट मेनू आज
पूरा हो गया। इसके आगे जो भी मेन्यू बचे हैं वो अगली वीडियो में सीखेंगे। सो थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।